जन्नत के सरदार नाना के कंधों पर एक रूहानी वाक़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उम्मत के रहनुमा नहीं बल्कि एक नाना भी थे, और कैसे नाना थे कि जिनकी गोद में जन्नत के सरदार पले। एक रोज़ का वाक़या है, मस्जिद नबी में सहाबा की महफिल जमी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और बातें चल रही थी अल्लाह की दीन की, तौहीद की। अचानक से दो छोटे छोटे फूलों की मानिंद बच्चे हसन और हुसैन अपने नाना की तरफ भागते हुए आए। उनके कपड़े भी बच्चों वाले थे, चाल भी बच्चों जैसी थी। गिरते पड़ते दौड़ते हुए जैसे ही वो नाना की गोद में पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगा लिया, चूमा और फिर उनमें से एक को दाएं कंधे पर और दूसरे को बाएं कंधे पर बिठा लिया। सहाबा मुस्कुराने लगे, मगर फिर भी किसी ने पूछ ही लिया, या रसूलुल्लाह, क्या आप इन बच्चों से इतना प्यार करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, क्यों ना करूं, ये दोनों मेरे जन्नती फूल हैं। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। एक बार ऐसा भी हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और सजदा लंबा हो गया। सहाबा को फिक्र हुई, लेकिन जब नमाज मुकम्मल हुई तो किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, सजदा इतना लंबा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मेरा बेटा हुसैन मेरी पीठ पर चढ़ा हुआ था, जब तक वह खुद नहीं उतरा मैंने सजदे से सर नहीं उठाया। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। क्या आप सोच सकते हैं कि कायनात का सबसे बड़ा इंसान, अल्लाह का प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिब्रील का मेहमान हो, वो हुसैन के सजदे के लिए इंतज़ार करता है? इससे मोहब्बत की बुलंदी क्या होगी। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, उसी दौरान हज़रत हसन और हुसैन दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुए। दोनों बच्चे गिरते पड़ते आ रहे थे। नबी का दिल तड़प उठा। आप खुतबा रोक कर मिंबर से नीचे उतरे, दोनों को उठाया और अपने सीने से लगाया, फिर मिंबर पर ले गए और वहाँ सबके सामने कहा, इन दोनों की वजह से अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये गिरे, इसलिए मैं इन्हें उठा कर लाया। यह है रहमत का समंदर जो बच्चों की ठोकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नन्हे नवासों को इतना प्यार करते थे कि कहते थे, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। ये कोई मामूली जुमले नहीं थे, बल्कि नबी की तरफ से उम्मत के लिए खुला इशारा था कि कल जब ये बच्चे बड़े हों और लोग इनके हक को छीनने लगे तो याद रखना, हसन और हुसैन नबी के टुकड़े हैं। जब हुसैन रसूल की पीठ पर बैठे थे तो जिब्रील ऊपर से देख रहे थे, क्या यही बच्चा करबला में गिरेगा? क्या यही बच्चा पानी को तरसेगा? क्या इसी की गर्दन पर तलवार चलेगी? और ऊपर से आवाज़ आई, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।